नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर सीरीज में हम देखेंगे खिलजी कालीन स्थापत्य कला। इसके पहले के जितने भी लेक्चर थे उनमें से या ये कहे कि स्थापत्य कला से रिगार्डिंग जो लेक्चर थे उनमें अभी तक हमने सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की विशेषता, साथ ही गुलाम वंशीय स्थापत्य कला की विशेषता, जिसमें गुलाम वंश के अंतर्गत हमने पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक की स्थापत्य कला और इल्तुतमिश की स्थापत्य कला। ओके, तो उसी स्थापत्य कला की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे खिलजी कालीन स्थापत्य कला। ओके, और उनकी विशेषताओं के बारे में। चलिए आज का लेक्चर जो हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखेंगे कि इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अनेक निर्माण कार्य शुद्ध इस्लामी शैली के अंतर्गत करवाया। इसका प्रचलन जो है शुद्ध इस्लामी शैली के अंतर्गत जो भवन का निर्माण कराया गया था वो था दिल्ली का लाल महल, जो बलबन ने निर्मित करवाया था। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने सीरी नामक गांव में एक नगर की स्थापना की। बर्नी ने इस नगर को नौ यानी कि नया नगर कहा है। इस नगर के बाहर अलाउद्दीन खिलजी ने एक तालाब और उसके किनारे कुछ भवनों का निर्माण करवाया। ओके, तो इस तरह से हम पढ़ेंगे खिलजी कालीन स्थापत्य कला के अंतर्गत खिलजी द्वारा निर्मित नगर, भवन, मकबरे, मस्जिदों के बारे में। इसके अलावा नया नगर और सीरी का निर्माण तो कराया है, साथ ही हौज खास या हौज रानी के नाम से प्रसिद्ध यह स्थान काफी जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। अमीर खुसरो यानी कि वो नया नगर जो है उसी का नाम आज यह हौज खास या हौज ए रानी के नाम से प्रसिद्ध है। अमीर खुसरो का उसके प्रशंसा में लिखा कि पानी के बीच गुंबद समुद्र की सतह पर बुलबुले के समान है। यानी कि जो हौज खास या हौज रानी ये जो है ये गुंबद ये समुद्र के बीचों बीच स्थित है, तो इसीलिए कहा गया है कि इसके गुंबद समुद्र की सतह पर बुलबुले के समान है। किसने कहा है? बर्नी ने कहा है। तो इसलिए आप जरूर नोट कर ले, क्योंकि पर्सी ब्राउन या मार्शल या जो भी इतिहासकार है, जो विदेशी इतिहासकार है या देसी इतिहासकार, उनके जो स्टेटमेंट है उस तरह के क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं कि इसके संबंध में इस इतिहासकार ने क्या कहा या ये स्टेटमेंट किस इतिहासकार का है, इस तरह से पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा का निर्माण कार्य अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1310-11 में आरंभ किया गया। इसका निर्माण ऊंची कुर्सी पर किया गया है। कुर्सी का मतलब होता है वो ऊंचे पिलर पे। कुर्सी पर सुंदर बेल बूटे बने हैं। दरवाजे में लाल पत्थर। कुर्सी का मतलब होता है कि जमीन से ऊपर उठा हुआ ये चबूतरा, ये कुर्सी हो गया, और ऊपर ये जो भवन बना हुआ है। दरवाजे में लाल पत्थर और संगमरमर का सुंदर संयोग दिखता है। साथ ही आकर्षक ढंग से कुरान की आयतों को लिखा गया है। इस मस्जिद में बनी एक गुंबद में पहली बार, इस मस्जिद में अलाई दरवाजा जो है इस एक मस्जिद है और उसमें बना गुंबद जो है पहली बार शुद्ध वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया गया है। इसमें शुद्ध वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया गया है। अलाई दरवाजा की साज सज्जा में बौद्ध तत्वों के मिश्रण का आभास होता है। यानी कि बौद्ध जो मंदिर मठ बनाए जाते थे तो उससे कहीं ना कहीं ये अलाई दरवाजा की नक्काशी है या जो स्टाइल है उससे प्रभावित है। इस अलाई दरवाजा पे जो अलंकरण किया गया है, साज सज्जे किए गए हैं, इतने सघन हैं, इतने मतलब कंजस्टेड है कि कहीं भी इंच भर की भी जगह रिक्त नहीं है। द्वारों के अंदर पुष्पमाला नुमा झालर अधिक आकर्षक है। अब इसके संबंध में अलाई दरवाजा के संबंध में ये जो मस्जिद है इसमें पर्सी ब्राउन ने क्या स्टेटमेंट दिया है? पर्सी ब्राउन ने लिखा है
अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मार्शल ने अलाई दरवाज़ा के विषय में कहा कि अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे बड़ा हीरा है। यानी कि अलाई दरवाज़ा के संबंध में पर्सी ब्राउन के भी स्टेटमेंट है, मार्शल के भी स्टेटमेंट है। मार्शल ने कहा कि स्थापत्य कला के खजाने का सबसे बड़ा हीरा, और पर्सी ब्राउन ने क्या कहा, अलाई दरवाज़ा इस्लामी स्थापत्य कला के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जमैयत खां मस्जिद या हजार सितून या हजार खंभों वाला महल। जमैयत खां मस्जिद या हजार सितून या हजार खंभों वाला महल। ओके, जमात खां या जमैयत खां मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया के दरगाह के समीप में करवाया था। पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित इस मस्जिद में लाल पत्थर का प्रयोग किया गया है। इसके डांटों के कोने में बने कमल के पुष्प से इस मस्जिद में हिंदू शैली का प्रभावाभास होता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी वास्तुकला है या जितने भी निर्माण कार्य है उनमें हिंदू या बौद्ध शैली के आभास होता है। डांटों पर कुरानों की आयातें भी उत्कीर्ण हैं। इस मस्जिद में 3 कमरे बने हैं, जिनमें 2 कमरे आयताकार और मस्जिद के मध्य भाग में निर्मित कमरा चौकोर है। पूर्ण रूप से इस्लामी परंपरा में निर्मित यह भारत की पहली मस्जिद है। निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के परिसर में निर्मित जमैयत खां मस्जिद को ही हजार सितून या हजार खंभा वाला महल कहा जाता है। यानी कि कुतुब मीनार जो है उसके बगल में निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है और उसी परिसर में, उसी प्रांगण में जमैयत खां मस्जिद का निर्माण किया गया है, जिसे हजार सितून या हजार खंभों वाला महल भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, इसमें अब आ गए 1311 में ही उसने कुतुब मीनार का विस्तार कार्य आरंभ किया और उसे पूर्ण नहीं कर सका। यानी कि कुतुब मीनार के जो विस्तार कार्य है उसे अलाउद्दीन खिलजी ने भी उसमें अपना योगदान दिया, लेकिन उस विस्तार कार्य को वो पूरा नहीं कर सका। यानी कि उसके निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं कर सका। खिलजी काल में निर्मित अन्य निर्माण कार्यों में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी द्वारा निर्मित भरतपुर में ऊखा मस्जिद, ये ऊखा मस्जिद जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा खिज्र खां द्वारा निर्मित दरगाह विशेष उल्लेखनीय है। ओके, ये खिज्र खां जो है या कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी जो है ये खिलजी वंश के अंतिम उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने ये उन अपने कर कमलों द्वारा इन ऊखा मस्जिद और दरगाहों का निर्माण कराया। ओके, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी के स्थापत्य कला या वास्तुकला या ये कह सकते हैं आर्किटेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि कैसे उन्होंने नए नगरों की स्थापना की, श्री नामक नए नगर की स्थापना की, साथ ही अलाई दरवाज़ा, साथ ही हजार सितून महल या हजार खंभों वाला महल या जमैयत खां मस्जिद, तीनों एक ही चीज़ को कहा जाता है। ओके, इसके अलावा मस्जिदें और अलाई दरवाज़ा वगैरह का निर्माण करवाया। नेक्स्ट हम इस सीरीज में पढ़ेंगे तुगलककालीन स्थापत्य कला। ओके, और उसके बाद सैयद और लोधी कालीन स्थापत्य कला। ओके, तो स्थापत्य कला के कंप्लीट होने के बाद हम जल्द लेके आएंगे साहित्य सल्तनत काल में कौन कौन से फारसी विद्वान आश्रय पाते थे और उनके साहित्य कौन कौन से हैं, मुख्य साहित्य कौन है, उनमें किन बातों का उल्लेख किया गया है, किस वंश के और किस सुल्तानों का उल्लेख किया गया, ये सारी बातें उस वीडियो में होगी। तो इसीलिए आप देखना ना बोले, पढ़ते रहें और देखते रहें, और इस तरह से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि बहुत ही एक लंबी सीरीज आने वाली है ये नीट जेआरएफ को टारगेट करते हुए। ओके, आपने वीडियो देखा, इतना साथ निभाया, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।